साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है। यहाँ पर एग्जिट पोल आ रहे हैं। अलग-अलग चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के बारे में। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले तरह के कमाल इस बार कर सकती है? क्या एमआईएम पार्टी पिछले बार की तरह 9 सीटें जीत सकती है? सब चीज़ें की चर्चा आज हम अपने विश्लेषण में करेंगे। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो यहाँ पर कुल 24 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से कई सीटों पर एमआईएम पार्टी की मजबूत पकड़ बताई जा रही है और एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई भी नजर आ रही है। बात करें पहली सीट की तो यहाँ पर पहली सीट है एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आमौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अख्तुल ईमान की सीट। तो यहाँ पर अख्तुल ईमान का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अब्दुल जलील मस्तान और जेडीयू के सबा जफर के बीच देखा देखा गया। यहाँ पर भी यह सीट एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और एमआईएम पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दूसरी विधानसभा सीट की तो ये दूसरी विधानसभा सीट है कोचाधामन विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इस बार यहाँ पर एमआईएम ने सरवर आलम को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिया था। भाजपा ने बीना देवी को टिकट दिया था। यहाँ पर आरजेडी और एमआईएम पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए एज की तो इस सीट पर एमआईएम पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह सीट एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तीसरी सीट की बात करते हैं, तीसरी सीट है बहादुरगंज विधानसभा सीट। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के तौसीफ आलम प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से मुसव्वर आलम प्रत्याशी हैं और एलजेपी रामविलास के कलीमुद्दीन प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो देखने को मिला है वो है कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्टी के बीच। एज की बात करें तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी को एज है। तो कुल 3 सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें 22वीं विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एमआईएम ने गुलाम सरवर को टिकट दिया है, तो वहीं पर आरजेडी ने हाजी अब्दुल सुबहान को, तो वहीं भाजपा ने विनोद यादव को टिकट दिया है। तो इस सीट पर एमआईएम पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो कुल 4 सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे ऐसी सीटों की जहाँ पर एमआईएम पार्टी टक्कर दे रही है। तो पहली सीट है जोकीहाट विधानसभा सीट। इस सीट पर एमआईएम पार्टी ने मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट दिया है, तो वहीं महागठबंधन ने आरजेडी ने शहनवाज आलम को, जनसुराज पार्टी ने सरफराज आलम को और मंजर आलम को जेडीयू ने टिकट दिया। तो यहाँ पर 4 तरफा मुकाबला है। काफ़ी काड़े कांटे का टक्कर देखी जा रही है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी भी अच्छा खासा चुनाव लड़ी है, तो यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी की जीत हो सकती है, किसी के भी हाथ से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी कड़ी टक्कर दिया है, तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी की जीत की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें ठाकुरगंज विधानसभा सीट की, तो ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी ने काफ़ी अच्छा वोट लिया है, तो यहाँ पर गुलाम हसनैन को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं जेडीयू ने गोपाल अग्रवाल को और सऊद असरार को आरजेडी ने टिकट दिया। तो यहाँ पर 3 तरफा मुकाबला हुआ है। तो वहीं जनसुराज के इकरामुल हक को भी अच्छा खासा वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों में देखा गया है, जेडीयू, एमआईएम और आरजेडी के बीच। यहाँ पर भी 3 तरफा मुकाबला है और कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतता हुआ दिख सकता है आपको। तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर भी टक्कर में है। इसके अलावा बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज के अंदर भी एमआईएम ने अच्छा खासा वोट लिया है। एमआईएम ने शम्स आगाज को, कांग्रेस ने कमरुल हुदा को और सीटी सिंह को भाजपा ने टिकट दिया था। तो यहाँ पर 3 तरफा मुकाबला है और काफ़ी कम अंतर हार जीत का रहने वाला है। ये सीट पे एमआईएम पार्टी टक्कर दे रही है और हो सकता है कि सीट भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत जाए। तो कुल सीटें हैं जहाँ एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। अब आप अपनी राय हमको ज़रूर बताएं कि एमआईएम पार्टी किन सीटों पर चुनाव जीतेगी। खुदा हाफिज़।